नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मिडनाइट हॉरर शो। मैं हूं अर्नव शर्मा और आप देख रहे हैं द प्रो ब्रदर्स। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने राजस्थान के और भी हॉन्टेड प्लेसेस के बारे में बात करी थी, तो उस वीडियो को भी ज़रूर देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने काफ़ी इंटरेस्टिंग लोकेशंस कवर करी थी। और अगर आपको ऐसे रियल प्लेसेस, अनएक्सप्लेन्ड इंसिडेंट्स और हॉरर रिलेटेड टॉपिक्स पसंद हैं तो वीडियो को लाइक कर लेना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के सबसे फेमस हॉन्टेड प्लेस के बारे में, भानगढ़ फोर्ट। आपने इसका नाम इंटरनेट पर यूट्यूब वीडियोस में या लोगों की स्टोरीज में काफी बार सुना होगा। किसी ने इसे इंडिया का मोस्ट हॉन्टेड फोर्ट भी बोला है। किसी ने कहा है कि यहाँ रात को अजीब चीजें होती है। किसी ने बोला है कि सनसेट के बाद जाना मना है क्योंकि वहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर हर जगह छोटी छोटी स्टोरीज सुनने को मिलती है। एक्चुअल हिस्ट्री क्या है, फोर्ट का बैकग्राउंड क्या था, लोग यहाँ क्या एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और गौरव तिवारी का इस जगह से क्या कनेक्शन था, ये सब प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं होता। इसलिए आज की वीडियो में हम भानगढ़ फोर्ट को डिटेल में समझेंगे, सिंपल लैंग्वेज में, बिना अननेसेसरी ड्रामा के। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। भानगढ़ फोर्ट राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ये फोर्ट 17th सेंचुरी में राजा माधो सिंह ने बनवाया था, जो मुगल एम्परर अकबर के जनरल मान सिंह के भाई थे। अब अगर आप सिर्फ फोटोज में भानगढ़ देखोगे तो आपको लगेगा कि ये बस एक पुराना फोर्ट है, लेकिन एक्चुअल में ये एक प्रॉपरली प्लान्ड सिटी थी। आज भी जब आप फोर्ट के अंदर एंटर करते हो तो सबसे पहले आपको एक पूरा बाजार एरिया दिखता है और दोनों साइड पुरानी दुकानों के स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, और उन्हें देखकर इजीली इमेजिन किया जा सकता है कि एक टाइम पर यहाँ कितनी एक्टिविटी होती होगी। आगे जाने पर टेम्पल्स मिलते हैं, जिनमें गोपीनाथ टेम्पल काफी फेमस है और सबसे ऊपर रॉयल पैलेस बना हुआ है। मतलब क्लियरली समझ आता है कि भानगढ़ अपने टाइम में एक एक्टिव और डेवलप्ड जगह थी। फोर्ट का एनवायरनमेंट भी काफी अलग फील देता है। अरावली हिल्स के बीच में बना हुआ ये फोर्ट दिन के टाइम पर काफी साइलेंट लगता है। आसपास ज्यादा मॉडर्न कंस्ट्रक्शन नहीं है और शायद इसी वजह से ये जगह का एटमॉस्फेयर नेचुरली थोड़ा ईरी फील देता है। अब बात करते हैं उस स्टोरी की जिसने भानगढ़ को इतना फेमस बना दिया। सबसे पॉपुलर लेजेंड है तांत्रिक सिंघिया का। स्टोरी के अकॉर्डिंग भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बहुत सुंदर थी और सिंघिया नाम का एक तांत्रिक उसे पसंद करता था। कहा जाता है कि उसने राजकुमारी पर ब्लैक मैजिक करने की कोशिश की। वो एक परफ्यूम या तेल पर ब्लैक मैजिक कर रहा था ताकि राजकुमारी उसे लगाए और उसके कंट्रोल में आ जाए। लेकिन राजकुमारी को इस बात का पता चल गया। उन्होंने वो तेल एक पत्थर पर गिरा दिया और कहा जाता है कि वो पत्थर तांत्रिक की तरफ रोल होने लगा और उसी को क्रश कर दिया। मरने से पहले तांत्रिक ने भानगढ़ को श्राप दे दिया कि ये जगह बर्बाद हो जाएगी। उसके बाद धीरे धीरे भानगढ़ खाली होता गया। अब ऑब्वियसली ये एक लेजेंड है, इसका कोई स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल प्रूफ अवेलेबल नहीं है, लेकिन लोकल लेवल पर यह स्टोरी इतनी फेमस हो चुकी है कि आज भी जब लोग भानगढ़ विजिट करते हैं तो उन्हें ये कहानी जरूर सुनने को मिलती है। लेकिन अगर प्रैक्टिकल और हिस्टोरिकल साइड देखें तो कुछ हिस्टोरियंस कुछ और पॉसिबिलिटीज बताते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भानगढ़ के खत्म होने का रीजन नेचुरल हो सकता है, जैसे पानी की कमी या एनवायरमेंटल चेंजेस। पुराने टाइम में किसी भी सिटी के सरवाइव करने के लिए पानी सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती थी, और अगर वाटर सोर्स वीक हो तो धीरे धीरे लोग जगह छोड़ना स्टार्ट कर देते थे। तो बेसिकली भानगढ़ को लेकर दो अलग एंगल्स हैं, एक लेजेंड वाला और एक हिस्टोरिकल एक्सप्लेनेशन। अब भानगढ़ की सबसे फेमस चीजों में से एक है यहाँ का एंट्री रूल। फोर्ट के बाहर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें क्लियरली मेंशन है कि सनसेट के बाद और सनराइज से पहले एंट्री अलाउड नहीं है। और ऑनेस्टली इंटरनेट पर इसी चीज ने भानगढ़ को इतना फेमस कर दिया है। अब लोग डायरेक्टली इस रूल को पैरानॉर्मल एक्टिविटी से कनेक्ट कर देते हैं,
लेकिन ऑफिशियली देखा जाए तो आइसोलेटेड जगह होने की वजह से सेफ्टी कंसर्न्स भी एक रीजन हो सकता है, क्योंकि रात के टाइम पर वहां लाइट नहीं होती, वाइल्ड एनिमल्स भी आसपास होते हैं और फोर्ट के स्ट्रक्चर्स भी काफी पुराने लगते हैं। दिन के टाइम भानगढ़ का एटमॉस्फेयर काफी डिफरेंट लगता है। टूरिस्ट घूम रहे होते हैं, फोटोज ले रहे होते हैं और जगह एक नॉर्मल हिस्टोरिकल साइट जैसी फील देती है। लेकिन जैसे ही शाम होने लगती है, एटमॉस्फेयर कंप्लीटली चेंज होने लगता है। फोर्ट के आसपास का साइलेंस ज्यादा नोटिसेबल होता है और सनसेट के बाद का एनवायरनमेंट नेचुरली थोड़ा अनसेटलिंग लगने लगता है। और जब आप पहले से ही इतनी हॉन्टेड स्टोरी सुन चुके हो, तो माइंड ऑटोमेटिकली सराउंडिंग्स को उसी एंगल से अब्जॉर्ब करने लगता है। अब बात करते हैं लोगों के एक्सपीरियंसेस की। कुछ विजिटर्स बोलते हैं कि पैलेस एरिया के आसपास उन्हें अजीब सी साइलेंस फील होती है। कुछ लोगों ने फुटस्टेप सुनने का क्लेम किया है, कुछ ने कहा कि उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई उन्हें देख रहा हो, और कुछ विजिटर्स ने यह भी मेंशन किया है कि फोर्ट के कुछ पार्ट्स में टेम्परेचर थोड़ा अलग फील होता है। अब इन एक्सपीरियंसेस को कम्प्लीटली इग्नोर भी नहीं किया जा सकता, लेकिन ब्लाइंडली पैरानॉर्मल बोल देना भी सही नहीं होगा, क्योंकि आइसोलेटेड जगह पर हवा एको का साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी काफी स्ट्रॉन्ग होता है। अब बात करते हैं गौरव तिवारी की। वो इंडिया के वेल नोन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स में से एक थे और उन्होंने हजारों पैरानॉर्मल केसेस पर काम किया था। भानगढ़ फोर्ट का नाम उनसे इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि वो इस जगह पर गए थे और इंटरव्यूज में भानगढ़ का मेंशन भी किया था। इसी वजह से इंटरनेट पर बहुत लोग ये क्लेम करते हैं कि उन्होंने भानगढ़ इन्वेस्टिगेट किया था, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज क्लियर करना जरूरी है। पब्लिकली ऐसे कोई ऑफिशियली कंफर्म्ड एविडेंस अवेलेबल नहीं है जिसमें उन्होंने भानगढ़ में पैरानॉर्मल एक्टिविटी प्रूव की हो। मतलब उनका कनेक्शन जगह से था, लेकिन कंफर्म्ड हॉन्टेड प्रूफ वाली बात डॉक्यूमेंटेड नहीं है। अब अगर ऑनेस्टली देखा जाए तो भानगढ़ फोर्ट एक ऐसी जगह है जहां हिस्ट्री भी है, लेजेंड्स भी हैं और लोगों के एक्सपीरियंसेस भी हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग प्रूफ आज भी बहुत कम मिलता है और शायद इसी वजह से ये जगह इतनी मिस्टीरियस लगती है। कुछ लोग यहाँ सिर्फ एक हिस्टोरिकल फोर्ट देखते हैं और कुछ लोगों को यहाँ कुछ अलग फील होता है। सच क्या है वो शायद हर इंसान के एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है। कुछ चीजें हिस्ट्री और साइकोलॉजी से एक्सप्लेन हो जाती हैं और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका क्लियर आंसर शायद आज भी नहीं मिल पाया। इसलिए ब्लाइंडली बिलीव मत करो और ब्लाइंडली इग्नोर भी मत करो। अगर कभी आप भानगढ़ जाओ तो ऑब्जर्व करो, एनवायरनमेंट फील करो और अपनी जजमेंट खुद बनाओ। और अगर आपको ऐसे रियल प्लेसेस और अनएक्सप्लेन्ड टॉपिक्स पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आप नेक्स्ट किस हॉन्टेड प्लेस पर डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं। मैं हूं अर्नव शर्मा और आप देख रहे थे मिडनाइट हॉरर शो ऑन द प्रो ब्रदर्स। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक स्टे सेफ, स्टे क्यूरियस।